अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन वेलकम बैक टू बीजी ट्रैवल ट्रिप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सिर्फ 13 यूरो में स्लोवेनिया की आप डायरेक्ट टीआरसी हासिल कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तरीकाकार बहुत आसान है। मैं आपको कंप्लीट डिटेल आज की वीडियो में बताऊंगा कि 13 यूरो में आप घर बैठे स्लोवेनिया की टीआरसी कैसे हासिल कर सकते हैं। देख भाई, 2024 में ना लिथुआनिया ने डायरेक्ट टीआरसी ऑफर करना स्टार्ट की थी। आप सबको पता है कि उस पर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है ना वो बेनिफिट उठाया था। और ऐसे ही सेम अब स्लोवेनिया ने भी जो है ना डायरेक्ट टीआरसी आपको घर बैठे ऑफर करना शुरू कर दी, जिसकी टोटल फीस है 13 यूरो। और 13 यूरो में आप किस तरह टीआरसी ले सकते हो, ये आपने थोड़ा सा तरीकाकार समझना है, जिसमें बेसिकली आपको 4 से 5 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके पास एज इट इज़ होने चाहिए। अब उन डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आपने एक्चुअली में जॉब कैसे ढूंढनी है या आपको ये टीआरसी कार्ड किस तरह मिलेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखना है। और आज जो है ना हम अपनी वीडियो को शॉर्ट रखेंगे क्योंकि रमज़ान है, ठीक है। आप सबका भी रोज़ा होगा, आपको मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इससे अच्छे है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ठीक है। अल्लाह से माफ़ी मांगे और अपने हक़ में बेहतरी के लिए दुआ करें, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। देखो भाई, किसी भी कंट्री के वर्क वीज़ा के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो जॉब ऑफर लेटर होती है, ठीक है। अब उस जॉब ऑफर लेटर के बिहाफ पर आप अपना वर्क वीज़ा या आप वर्क परमिट कह लें या आप डायरेक्ट टीआरसी कह लें, आपने वो अप्लाई करना होता है। अब वो किस तरह लेना है वो मैं आपको आगे चल कर बताता हूँ। लेकिन स्टार्ट में जो आपको चीज़ चाहिए ना, एक तो हो गया आपका सीवी और कवर लेटर जॉब अप्लाई करने के लिए, ठीक है। जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए उनमें आपको बेसिकली 4 डॉक्यूमेंट चाहिए। आप ऐसा समझ लें कि ये स्लोवेनिया की एक कानून होगा या स्लोवेनिया को ये डॉक्यूमेंट इनिशियली चाहिए ही चाहिए होते हैं। अब उन डॉक्यूमेंट में सबसे पहले जब आपने जॉब अप्लाई की, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जॉब अप्लाई करनी है, अपने लिए एक एम्प्लॉय ढूंढना है, ठीक है। जब आपने जॉब अप्लाई की, आप किसी कंपनी ने आपके डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपसे जो आपका एम्प्लॉयर होगा या आपकी जो कंपनी होगी ना, वो 4 बेसिक डॉक्यूमेंट की डिमांड करती है, ठीक है। अब उन डॉक्यूमेंट में कौन से हैं, अगर आपने स्लोवेनिया को टारगेट करना है ना, तो ये 4 डॉक्यूमेंट आपने लाजमी बनवा लेने हैं, ठीक है। जिनमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट। ऑफ कोर्स हर कंट्री के लिए आपको पासपोर्ट तो चाहिए होता है। इसकी आपने एक कलर कॉपी करवा लेनी है, ठीक। फर्दर ये है कि आपके पास ना एक अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। और आपने वो उसे स्टैम्प भी करवाना है, ठीक है। सारा कुछ आपने प्रूव करवाना। और तीसरी चीज़, आपके पास एक एफबीआर की तरफ से ना एक लेटर होना चाहिए जिसमें आप रजिस्टर्ड हो, ठीक है। और आप जो है ना, आपके पास कोई जॉब ना हो, यानी आप वेले हों, जिसमें लिखा हो कि ये बंदा जॉबलेस है, ठीक है। आप ऐसा कह लें कि ये स्लोवेनिया का कानून है। अगर किसी ने स्लोवेनिया में जाना है या स्लोवेनिया में जॉब को टारगेट करना है, तो जॉब टारगेट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बंदा थर्ड कंट्री में वो जॉबलेस हो, उसके पास जॉब ना हो। और चौथी चीज़ आ जाती है एफिडेविट, ठीक है। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, ठीक है, कोई इसमें झूठ फ्रॉड नहीं है। ये 4 डॉक्यूमेंट, 4 तरह के डॉक्यूमेंट आपने रेडी करने हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट है, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, एफबीआर से जॉबलेस का लेटर, और आपने एक एफिडेविट देना है। ये 4 तरह के डॉक्यूमेंट आपने अपने पास रखने हैं, आपने अपने एम्प्लॉयर को देने हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर को देने के बाद अगला काम होता है एम्प्लॉयर का, ठीक है। एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर जो ना वो वर्क परमिट अप्लाई करता है। देखो भाई, डिफरेंस होता है। वर्क वीज़ा आपको आपकी होम कंट्री से मिलना होता है, वर्क परमिट जो होता है ना आपको वहाँ से ही मिलना होता है, ठीक है। अब ये 4 डॉक्यूमेंट आपने दिए, ठीक है। आपके बिहाफ पर आपके एम्प्लॉयर ने आपका वीज़ा अप्लाई किया, यानी वर्क परमिट अप्लाई किया। जब आपको वर्क परमिट की अप्रूवल आ जाती है ना, तो भाई अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जब वर्क परमिट की अप्रूवल आती है ना, तो आपने अपने एम्प्लॉयर को बताना होता है, क्योंकि एशिया में इस वक्त मेरा ख्याल है कि 4 से 5 जगह पर जो ना स्लोवेनिया की एम्बेसी मौजूद है एशिया में, ठीक है। जिनमें नंबर 1 पर आता है चाइना, ईरान, तुर्की और इंडिया, ठीक है। और पाकिस्तानी जो है वो स्पेशली जाएंगे ईरान, क्योंकि ईरान से हमें वीज़ा भी सस्ता पड़ता है और साथ में भी है, अगर हमने स्लोवेनिया की टीआरसी अप्लाई करनी है तो हमें ईरान जाना पड़ेगा, ठीक है। और इंडिया के लिए आप इंडिया से ही कर सकते हैं, ठीक है। और तुर्की और चाइना जो है ना वो हमको महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। अब जब आपका वर्क परमिट वहाँ से स्लोवेनिया से इशू हो जाता है ना, तो आपका जो एम्प्लॉयर होता है ना, वो एम्बेसी में भी आपके डॉक्यूमेंट भिजवा देता है और बाय पोस्ट आपको भी भिजवा देता है, ठीक है। जिसमें वो आपको 13 यूरो आपको पे करने होते हैं एम्बेसी में, ठीक है। और 13 यूरो में ही आपकी अपॉइंटमेंट का भी खर्चा निकल आता है, ठीक है। और आपकी टीआरसी का भी, ठीक है। आप जाते हैं एम्बेसी में, 13 यूरो पे करते हैं और विद इन 15 से जो है ना 25 डेज़ के अंदर अंदर आपका टीआरसी कार्ड इशू हो जाता है। ये तरीकाकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक जॉब ऑफर लेटर चाहिए, ठीक है। उस जॉब ऑफर लेटर के बिहाफ पर आपने अपने एम्प्लॉयर को 4 डॉक्यूमेंट देने हैं, ठीक है। 4 डॉक्यूमेंट देने के बाद आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो आपका वर्क वीज़ा, वर्क परमिट अप्लाई करेगा, ठीक है।
वर्क परमिट की अप्रूवल के बाद आपका एम्प्लॉयर आपको भी और एम्बेसी को भी जो है ना आपका वर्क परमिट भिजवा देगा, और उस वर्क परमिट के बिहाफ पर आप एम्बेसी में जाओगे, अपने फिंगर दोगे, और फिंगर देने के बाद आपका जो TRC कार्ड है ना वो विदिन 1 मंथ जो है ना इशू हो जाता है। ये तरीकाकार है स्लोवेनिया में जॉब हासिल करने का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अब जॉब ऑफर लेटर किस तरह लेनी है, तो आपको भाई नीचे जो है ना लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है, आप वहाँ पर क्लिक करें, अपने CV और कवर लेटर के साथ धड़ाधड़ अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, लेकिन अपनी रेलिवेंट जॉब के हिसाब से अपना बेहतरीन अच्छा यूरोपास CV बनाएं, ठीक है। अगर नहीं बना सकते उसकी सर्विस आप हमसे भी ले सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। नहीं तो आप गूगल से बना सकते हैं, AI की हेल्प ले सकते हैं, आप बहुत सारी यार चीज़ें आप खुद भी बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। CV अच्छी बनाएं, उसमें अच्छे कीवर्ड ऐड करें, जॉब डिस्क्रिप्शन को चेक करें, चेक करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ पर जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। गूगल से आप कंपनीज निकाल सकते हैं, वेयर हाउस की कंपनी निकालें, आप फैक्ट्री की कंपनी निकालें, आप एग्रीकल्चर की निकालें, आप इंडस्ट्री की निकालें, यार आप हर तरह की ना स्लोवेनिया में जो मौजूद कंपनीज़ हैं आप वहाँ पर निकाल सकते हैं। एक बात ज़हन में रखना कि स्लोवेनिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है और यूरोप में सबसे डेवलपिंग कंट्री में अभी आ रही है, अपनी एक रैंकिंग बना रही है। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना, और यहाँ पर आपको सैलरी भी जो है ना वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है एज़ कम्पेयर दूसरे शेंजन कंट्री के। अगर आप टारगेट करना चाहते हैं, सबसे पहले आप ये अपने 4 डॉक्यूमेंट बनवा कर रखें। 4 डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद जॉब पर डेली बेसिस पर अप्लाई करें, 2 घंटे दे, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। आपका कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपने स्पेशली जो ना वो पाकिस्तान में इस वक्त फ्रॉड काफ़ी लेवल पे हो रहा है, तो आपने फ्रॉडियों से भी बचना है। और अगर किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, आपका ये चैनल अपने इस यूट्यूब पर आपके वीडियो को भी पोस्ट करेगा, शेयर करेगा, तो आप मुझे उस पर भी टैग कर सकते हैं। नंबर हमेशा जो ना वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, ठीक है, आप उसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन आपने कॉल नहीं करनी, एक मैसेज करना है, ठीक है। और मैसेज करने के बाद आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर किसी को जो ना वो रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। मेरी कोशिश होती है मैं जितनी लोगों की हेल्प कर सकूँ मैं करता हूँ। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।